शब्द पेज 738 738 काफी प्रचलित है। और इस दे विच जिहड़े स्नेहे हन वो बड़े सख्त हैं। जीव इस्त्री दी करनी उत्ते ते कहने उत्ते कितना फर्क है वो इस दे विच उजागर किया गया है, दिखाया गया है। इस शब्द दे विच दो रहाव हैं। इस तो की भाव हुंदा है कि दो स्नेह हैं। इस दे विच दो सेंट्रल थीम हैं। पहला रहाव है जो प्रिय माने तिन की रीसा कूड़े मूर्ख की हाट हीसा। रहाव जो प्रिय माने जेड़े उसदे नाल जुड़ गए हन, जेड़े उस रस्ते ते चल पए हन, उन्हां दी रीस करन दा चाव है, उन्हां दी नकल मारन दा चाव है। पर अंदर की बैठा है, बाहर तो चाव है। जो प्रिय माने तिन की रीसा, उन्हां दी रीस करन दा चाव ते है। पर असलियत की है कूड़े मूर्ख की हाट हीसा। क्या स्नेह दिता जा रहा है छोटी जी लाइन विच। पहला अखर है कूड़ ते नाल रख दिता है मूर्ख। तो वो जिहड़ी रीस कर रहा है वो किस करके कर रहा है? कहते ने मूँह रख है। जिस तरह दूजी गल करते उन्होंने करदे वेख लिया, हुण उस तरह की गल कर लग पिया, मूँह रख के गल कर लग पिया। पर अंदर की है? कहते कूड़ है, झूठ है सारा। हुण ये बड़ी सख्त गल है। तुसी किसी इंसान नाल गल करदे हो, तुसी कह दे भी तू मूर्ख है या तेरे अंदर कूड़ भरिया पिया, तो वो तुहाडे नाल लड़ाई झगड़ा कर लिए तैयार हो जाएगा। तुहाडी हिम्मत किस तरह पई? और गुरुदेव कह रहे अपने अंदर जाती मार। ये जिहड़ा तू धर्म दी दुनिया दे विच ड्रामा कर रहा है, ये किते तू किसी दी रीस ते नहीं करन दिया? वेखा वेखी तो नहीं कर रहा? चलो जी टाइम हो गया, एतवार है, सारे जाते ही ने संगत में, चलो असी भी चलने हैं। ये तेरे अंदरों रीस उठी है या तेरे अंदरों चाव उठे है, तेरे अंदरों तड़प उठी है कि मैं घर वेला बैठा मंजी ते पासे मारन है, कोई चंगियां आत्मावां दी संगत कर लवां। पर अक्सर ये एक वेखा वेखी लोकाचार करने दे लई हुंदा है कि संगत ना गए तो लोग कहेंगे जी की गल पिछली बार आए नहीं, तो फिर कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, कोई ना कोई गल करनी पड़ेगी। ये चंगा चले ही चलो। तो गुरबाणी कहती है कि ये धर्म का रस्ता नहीं।
ये परमात्मा वाल जाने वाली गल नहीं। ते दूसरा रहा वो कह रहा है, दर्शन देखे की वडियाई, तुम सुख दाते पुरख स्वभाव रहाओ दूजा। दूजा सुनिया केड़ा है? जितना चिर दर्शन नहीं होया, हुण असीं इत्थे गवाच जाने। असीं दर्शन का मतलब जिहड़ा है वो बाहरों मिलण नूं कह दिंदे जी, हाँ जी तुहाडे दर्शन करके खुश हैं। नहीं, बाहरों वेखिया जाता है, बाहरों दर्शन नहीं किए जाते। दर्शन हमेशा अंदरों हुंदा है। वेखना बाहरों, दर्शन करना अंदरों। तो गुरबाणी कह रही है कि जितना चिर अंदरों उसदे दर्शन ना हो जान, उन्ना चिर कोई वडियाई हासिल नहीं हुंदी, कोई शोभा हासिल नहीं। सारियां नकलियां ने। फिर ते दर्शन किस दे करने? तुम सुख दाते पुरख सुभाई। उस पुरख के दर्शन की गल हो रही है, और दर्शन बाहरों हो ही नहीं सकते। ऐ अखां नूं वेख ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं। ऐ अखां सिर्फ फॉर्म नूं देखदियां ने। वो जिहड़ा फॉर्मलैस है उसका अंदरों आभास हो जाना, तां ही जितनी धर्म की यात्रा की है वो किसे कम है। सो ये दो स्नेह ने। तो शब्द की शुरुआत है, सेवा थोड़ी मांगण बहुता। पहली लाइन दे विच ही साडा चेहरे दे सामने शीशा कर दिता, कहंदे लै वेख लै, आई तेरा हाल। सेवा थोड़ी मांगण बहुता। हर कोई छोटी जी गल करके तो कहता बस मैनू दर्शन दे दे, मैनू मिल जाए बस। और भगत लोग जिहड़े हन वो बड़े प्यार नाल समझाते हैं। कबीर जी की वो गाथा जिहड़ी है अक्सर दोहराई जाती है कि जदों किसी ने जाके कबीर जी ने कहा जी मैनू भी नाम दे दिओ, मैं भी उन्होंने प्राप्त कर लवां, ते लागियों गिलास चुक के ते पकड़ाया, कहन लगे वो नलके तो पानी भर लिया इस गिलास दे विच ते फिर गल करने ते ना। उन्होंने कहने लगे ये दुकान तो जाके दुध लाया। तो वो नौजवान जिहड़ा है उन्हें गिलास वाल वेखिया तो वो मिट्टी घटा पिया होया सी। वो पानी वाल चलिया तो कबीर जी ने वापस आवाज मार ली, कहते कित्थे चले हैं? कहता जी ये मिट्टी पुट्टी पई है, मैं जरा पानी तो धो लिया इनू। तो कबीर जी ने कहा देख, एक टके का जिहड़ा दुध है ओदी तेरे मन में इतनी कीमत है कि वो भी तू गंदे गिलास में नहीं पाना चाहता। परमात्मा की तेरे मन में इतनी भी टके जिनी भी कीमत है नहीं। कह रहे हैं जी मेरा नाम पा दो अंदर, अपने अंदर वेखी तेरे अंदर मैल कितनी है, उन्होंने साफ कर ले। इनू इन्ना सस्ता समझ लिया। ये साडा स्वभाव है। सेवा थोड़ी करना इन्ना ते मंगना एडा वड्डा। हुण गल ये है क्योंकि वो सारे तो वड्डा है, इस करके उन्होंने प्राप्त करने दी लई मेहनत भी ओडी वड्डी चाहिए है, कुर्बानी भी ओडी वड्डी चाहिए है। जदों इनाम सारे तो वड्डा है तो कुर्बानी बाकियां नालों छोटी किस तरह हो सकती है? इसे करके भगत लोग इशारा करते हैं
कि जे तेरा जन्म जन्मांतरां दा साइकिल निकल के भी तेनों प्राप्ति हो जे तां भी सस्ती है। तू एक ही जन्म की गल करदा पिया। थोड़ा जा करके बहुता लैण दा इंसान नूं आदत बन गई है इस धरती दे उत्ते। असीं हमेशा ये कहने हैं कि जिन्नी थोड़ी इन्वेस्टमेंट होवे उन्ना चंगा है, जिन्ना ज्यादा प्रॉफिट होवे उन्ना चंगा है। सुभाव है, मन व्यापारी बनया होया, वो परमात्मा नाल ही व्यापार करता है। जदों असीं कहने आ मैं तेरा अखंड पाठ करवावांगा जेकर मैनू आ मिल जाए। हुण अखंड पाठ करवाउण दे लई $600-700 खर्च कर दित्ता, गल खत्म होई। जेड़ा मंगिया है वो लखां दे हिसाब नाल। हर थां ते साडा ये फार्मूला लगदा है, सेवा थोड़ी मंगण बहुत। भगती विच भी यही करने आ। इन्ने साल मैनूं तेरे नाल तेरी भगती करदे हो गया, हुण बथेरा हो गया, हुण इस जन्म च दे कुछ। फिर इत्थे ही बस नहीं, जेड़े ये थोड़ी जी सेवा करते भी ने उन्हां दा एक होर सुभाव बन जाता है। वो किहड़ा है? वो अगली लाइन च दसदे ने, कहंदे महल ना पावे कह तो बहुता। मिलिया मुलिया कुछ नहीं, महल ना पावे, पर दुनिया नूं की कहंदा है? कह तो बहुता, मैं पहुंच गया जिथे मैं जाना सी, मैनूं वो प्राप्त हो गया। दुनिया दे अगे ढंडोरा फेर दिंदा। लोकी भी कहंदे भी हाँ इहनूं भगती करदे तो वेखिआ। तो जे कह रहा भी मैनूं अंदरों प्राप्त हो गया तो हो गया होना। उस वेले दुकानदारी चल पैंदी है, उस वेले दुनिया मत्था टेकने ते चढ़ावे देने ते साडे ते भी कृपा करो जी, साडे ते भी कृपा करो जी, साडे ते। दुनिया टुट के पैंदी क्योंकि सारिआं नूं इस चीज़ की लोड़ है। सारे कहते जरा साढ़े सिर भी हथ रख दो जी, साडा भी काम हो जाए, सानू ना कुछ करना पाए। तुहाडा की को आ जाना। ऐसियां ऐसियां मिसालां देन। देखो जी तुसीं जरा तुहाडी लाइट जग पई है, जरा साडी भी बत्ती जगा दिओ। उहदे नाल तुहाडी लाइट गर्म थोड़ी हो चली है, तुसीं इतराज क्यों करदे हो? दिमाग दलीला खाता भी मैनू करना ना पवे, मेरा काम हो जाए। यही इस दुनिया में ऐसे करते हैं। बाहर की दुनिया का भी यही काम है। और असी ये बचपन तो ही आदत पाई हुई है। पढ़ाई किसी ने की, इम्तिहान गए भी तू तो पढ़िया होया, अपना इस सवाल का जवाब मैनू दे दे, मैं भी लिख दे। सारे करते हैं, याद करो अपने बचपन। दूजे का किता मिल जाए, आपनू ना करना पड़ेगा। और जदों असी डिग्री लैके बाहर आने तो सारी दुनिया को यही कहना भी पढ़ाई करके पास होए, मेहनत करके पास होए। किसी ने दसिया कि एग्जामिनेशन हॉल बैठे नकला मारिया सी। परमात्मा नाल भी यही कर रहे हैं। हुण मुसीबत यह है भी बाहरों की गल चल गई, परमात्मा अंदर बैठा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ हेराफेरी चलती नहीं। वो अंदरों सब कुछ वेख रहा है कि ये ठूंगा कित्थे मार रहा है, तो असली गल किहड़ी है, तो मूँह चों की कह रहा है, तो ये अंदर की बैठा होया। जेकर साडे अंदर वो सच्चाई बैठी होवे ते साडी वो बेनती प्रवान भी हो जाए। जदों तो सिख जगत बनया है उदों तो यही अरदास करते आ रहे हैं सिखां नूं सिक्खी दान, रैत दान, भरोसा दान, विवेक दान, दाना सिरदान, नाम दान, अमृतसर साहिब के दर्शन इशनान। दसो इन्हां चों कोई अरदास जिन्नियां कीतियां ने कि कोई एक गल प्रवान हुई अजे तक दिखाओ मैनूं जरा। नामदानी की गल छड्डो, ओहदी गल मैं नहीं कर रहा कि सानू भरोसा दान मिल गया।
सानू तो भरोसा ਉਹਦੇ ਤੇ नहीं, इंसानां ते भरोसा कित्थों हो जाए। पर दुनिया नूं यही कहने जी साडे धर्म दे आ कानून है, बड़ा आइडियल है, असीं सिख हुंदे हां। ते जे तुहानूं कोई पुछ ले भी अच्छा दस किन्नी की सिक्खी तेरे अंदर, ते असीं अंदर दी सिक्खी दी गल नहीं करदे। फिर जी साडे दाड़े वाल वेखो, साडे कीरसां वाल वेखो, साडे कड़े वाल वेखो, दिखाओ असीं पूर्ण सिख हां। साडे पूर्ण सिख दी पहचान पहरावा रह गई, और उस पहरावे के जोर ते की दस रहे दुनिया नूं, सेवा थोड़ी मांगण बहुता, महल न पावै कह तो पाहुता। असीं तां पूर्ण गुरसिख हां जी। और साडी बदनसीबी ये है कि जिन्हां नूं गुरु महाराज दी शोह प्राप्त होई, जिन्हां नूं उन्हां दा साथ प्राप्त होया, असीं उन्हां दा भी हुलिया बिगाड़ता। असीं भाई दया राम वर्गे भगत नूं हंकारी बनाता। देखो जी पाहो लैंदा ही ਉਹਦੇ अंदर इन्ना हंकार आया, उन्हें अपने गुरु ते सवाल करता, कहता मैं तो सिर दे के लिया, तू की देगा बिजनेस। वेखो तुसीं जेड़ा परमात्मा दा प्यारा बन चुका है, उन्होंने पंज प्यारे कहने ना सी, जेड़ा परमात्मा दा प्यारा हो गया, ਉਹਦੇ अंदर इन्ना हंकार है, वो किसी होर नाल गल नहीं कर रहा, अपने गुरु नाल गल कर रहा। और असी बड़े मान दे नाल ये कहानी हर विसाखी ते दोहराने हैं। ते इहदे मन विच भी है महल सी, इहदे तन दे उत्ते आ कपड़ा सज्जिया होया सी, और दुनिया नूं दस रहा कि मैं प्यारा हो गया। महल ना पावे कह तो पाहुता, इन्हां अंदर हंकार बैठा होया, पर दुनिया के सामने प्यारा बन के खलो गया। असीं अपने पैर ते इस तरह दी कुल्हाड़ियां मारियां हुई ने, और गुरबाणी सानूं जगा रही है। इस करके दास ने बेनती की सी कि इहदे विच चोटां बड़ियां ने, और खरियां चोटां ने, और असीं इन्हां तों मूंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि गुरबाणी अंदरों साडे अंदरों झाक रही है, वेख रही है साडी असलीयत नूं। इत्थे गप नहीं मारी जा सकती। सेवा थोड़ी मांगन बहुता, महल न पावै कह तो पाहुता, जो प्रिय माने तिनकी रीसा, कूड़े मूर्ख की हा ठीसा रहाओ। एक हट करके बैठ गया, जिद करके बैठ गया, और उन्होंने हुण गुरुदेव भी आके जगाते नहीं तो जागदा नहीं। गुरुदेव ही तो जगा रहे हैं सानू, पर असीं जागते नहीं। पढ़ लिया, लोगों ने कई कई बार इसके पाठ किए ने, कई कई बार इन्होंने स्टेज पर गाया, पर अपनी जिद की हुई है मैं ठीक हाँ। हठ करना, जिद करनी, तो भाव यह है कि मैं बदलने लई तैयार नहीं। जिद्दी इंसान दे नाल जीवन गुजारना बहुत मुश्किल हुंदा है। क्यों? होर आदतां नूं तुसीं एडजस्ट कर लोगे, जिद दे नाल एडजस्ट करना बहुत औखा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिद दा मतलब है कि बदलना नहीं। सबकॉन्शियसली असी जानने इस गल नूं कि जदों इंसान की मौत हो जाए, वो बदलना बंद कर दिंदा है, चेंज बंद हो जाती है। इस करके जिद्दी इंसान सानू एक शमशान घाट की याद दिलांदा कि इत्थे सारे जिन्ने पए ने ये नाम बदलने वाले पए ने, ते शमशान घाट में बैठा नहीं जा सकता।
इस करके जिद्दी इंसान दे नाल जिहड़ा फ्रीज हो जाए किसी भी गल दे उत्ते कि ऐ ते हुण इस तरह ही होनी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जीवन कट्टना बड़ा औखा हो जाता है। इसे करके गुरबाणी साडे कोलों भजदी है, दूर जाती है भी ये सिद्धी ने इन्हें सुन के बदलना है नहीं, इन्हें करना कुछ नहीं। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। हजूर ने कहा सी गुरप्रसाद और गुर का प्रसाद किस तरह मिलता, कहते जप। हुण अगे पढ़न की की लोड़ है जी? प्रसाद पाउण दी जिहड़ी है तैयारी करो। तो दास इस बार गल नूं बार बार दोहराउंदा है कि जे गुरबाणी ने तुहानूं लाइन दे दी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश मन तन माहे मिटावो, तो हुण अगे पढ़न की लोड़ है? बह जा सिमरो नूं। सिमरिया है नहीं तो फिर गुरबाणी तुहानूं होर मतलब खुला करके क्यों दसे? की तुहाडी ये शिकायत जायज़ है कि जिहड़ी गल दी जे समझ आ गई, जो उसनूं कमाया नहीं ते दूजी गल क्यों दसी जावे? असीं अपने बच्चों नूं धर्मपुत्र युधिष्ठिर की कहानी सुनाने कि जदों पहले दिन स्कूल च बिठाया गया तो पहला सबक टीचर ने दिता, अपनी तख्ती ते लिखो सदा सच बोलो। सारे बच्चे सारा दिन सदा सच बोलो लिखते रहे। अगले दिन बच्चे घर सारे वापस जिसले स्कूल आए तो मास्टर ने पूछा, टीचर ने सबक याद कर लिया? सारे ने कहा हाँ जी। चलो फिर दूसरा सबक लिखो। दूसरा सबक सी क्रोध मत करो। सारा दिन लिखते रहे। अगले दिन फिर टीचर ने वही गल पूछी, सबक याद कर लिया? सारिया ने क्या याद कर लिया? तो युधिष्ठिर ने हाथ खड़ा कर दिता, धर्मपुत्र ने कहता जी मैनू याद नहीं होया। टीचर ने की कहना सीगा? कहता चंगा नहीं याद होया तो जा मेरे क्लास के पिछे बैठ, तो उठे बह के याद कर। हफ्ता भर निकल गया, वो रोज कवे याद नहीं होया, बाकी दे मुंडे अगे निकल गए। हुण वो राजे का पुत्र है, वो टीचर नूं फिक्र पै गया कि भी उन्हें कहना मेरा बच्चा पिछे रह गया, ये टीचर किस तरह का उन्हें पढ़ाता नहीं। युधिष्ठिर नूं लैके वो आपके प्यो कोल आ गया। उन्हें कहने लगा राजन ऐ तेरा जिहड़ा मुंडा है ये नहीं पढ़ता। प्यो ने कोल बिठाया, पुत्र की गल है, किहड़ा सबक याद नहीं हुंदा? उन्हें कहानी दस दी। पहला सबक सीगा सदा सच बोलो, वो मैं याद कर लिया। दूसरा सबक है क्रोध मत करो, वो मैनू याद नहीं होया। प्यो नूं आया गुस्सा, उन्हें जोर ना चपेड़ मारी मूँह ते। इहदे विच की मुश्किल तेन याद नहीं होया? नाले अखां चों अथरू निकल गए ते नाले प्यो नूं कहंदे जी हुण याद हो गया। हुण मास्टर भी हैरान है ते प्यो भी हैरान है, चपेड़ खा के किधर याद हो गया तेन? वो की कहना को? वो कहते जी लैसन सी, सबक सी, क्रोध मत करो, मगर अजे तक कोई गल ऐसी होई नहीं सी जिहदे करके क्रोध आवे। हुण मैं बेकसूर हाँ पर फिर भी चपेड़ वजी है मूँह ते क्रोध आना चाहिए सी, पर क्रोध नहीं आया, सबक याद हो गए। कला ये कह देना क्रोध मत करो, पर क्रोध नूं ना करन दा अभ्यास ना होना, ये कोई सबक है?
ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਮਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਾ ਐਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰ ਛੱਡਣਾ, ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਛੱਡਣੇ, ਐਟਸੈਟਰਾ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਝਾੜਾ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਡਾਂਟਣਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪੈ ਗਈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਡਾਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਿ ਅਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਵੇਹਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿ ਨਾ ਬੈੱਡ ਬਣੇ ਆ, ਨਾ ਵੈਕਿਊਮ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਓ ਕੁੰਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਧੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਤੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਤੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝੋ? ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ, ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਹਿ ਤੋ ਪਾਵਤਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਿਆ ਮਾਨੇ ਤਿਨ ਕੀ ਰੀਸਾ, ਕੂੜੇ ਮੂਰਖ ਕੀ ਹਾਠੀਸਾ ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਸੱਚ ਨਾ ਕਮਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੀ? ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ, ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀਂ ਜੀਓ। ਅਸਾਂ ਵੇਸ ਵੀ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਭੇਖ ਵੀ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਡੁਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਵੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਡੁਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਵੇਸ ਭੇਖ ਤੇ। ਅਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 10ਵੇਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਆਹ ਵੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਭੇਖ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੀਏ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਸੱਚ ਨਾ ਕਮਾਵੇ। ਸਭ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤੇ ਆਚਰਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਹੜੀਆਂ, ਜੋ ਸੇਵੇਂ ਦਰ ਖੜੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰੀਸ।
ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਸੱਚ ਨਾ ਕਮਾਵੇ, ਕਹਿ ਤੋ ਮਹਿਲੀ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗੈਪ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੈਪ ਅਸਾਂ ਘਟਾਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਚੱਲੀ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਈ ਕੀ ਇੱਥੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਚੱਲ ਇਹਨੇ 900 ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਿਹਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਨਹਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹਾਤੀ ਜੀ ਹੋਈ। और सारा भी हाल ही है, जितने भी खंडे बाटे दी पहल दी रस्म पूरी कर चुके ने वो बाकियां दे लागे पैंदे, बाकियां दे हथों लैके खांदे नहीं, बाकियां दा पीना नहीं। बहुत पुरानी गल है। मैं जो इत्थे कैलीफोर्निया नवा नवा आया, घर खरीदिया ते घर दे विच कीर्तन रखिया। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੰਡਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਅਮਰਧਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਰਬ ਲੋਹੀਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਬ ਲੋਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਲੰਗਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ। ਸਰਬ ਲੋਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਨੇ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਸੱਚ ਨਾ ਕਮਾਵੇ, ਕਹਿ ਤੋ ਮਹਿਲੀ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਹੀਏ, ਅਜੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰਤਾਰੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਦੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਆ ਗਏ, ਛੋਟੀ ਗੁਸਾਖੀ ਆ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਛੜਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ।
ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ, ਸੱਚ ਨਾ ਕਮਾਵੇ, ਕਹਿ ਤੋ ਮਹਿਲੀ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਭੇਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਫਸ ਜਾ ਕਿਤੇ। ਭੇਖ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। अंदर दी अवस्था की है? अतीत सदाए माया का माता। अतीत कौन होता है? जेड़ा बिल्कुल दुनिया तो उपराम हो गया है, जिन्हों दोबार दी दुनिया दे नाल कोई संबंध नहीं रहा, उसनों अतीत योगी कहा जाता है। तो क्या कंट्राडिक्शन है? माया का माता लिबड़िया होया उस चिकड़ दे नाल, माता ओदे नशे विच, माया दे नशे विच लिबड़िया होया कहंदा है मैं अतीत हाँ। तुसी इस तरह के कई योगी कई फकीर इत्थे बाबे आंदे वेखे होणगे जिहड़े कहंदे जी ये इन्हां ने सारी उम्र हथ नहीं लाया पैसे नूं, ते महाराज जिहड़ा चढ़ावा आउंदा इहदा की इन्ने जी वो कहंदे ने जी इहदे गद्दी दे थल्ले रख दिओ, असां हथ नहीं लाउणा, आपे सेवक बाद च लै लैणगे। फिर इकट्ठे ही क्यों करने भी हथ नहीं लाउणा? मीराबाई दी जिंदगी दे विच कहानी है। मीराबाई गांधी गांधी एक कोठड़ी के सामने चली गई, वो बाहर लोग इकट्ठे होए हुए ने, दरवाजा बंद है कोठड़ी का, तो जेडे बाहर इकट्ठे होए ने उन्हें मीराबाई नूं कहा कि इत्थे तू रौला ना पा। वो कहती तुसीं मेरे भजनां नूं रौला समझदे हो, मैं तो कृष्ण की याद च डुबी हुई हां। तो उन्हें कहा नहीं, अंदर योगी बैठा होया है जिसने सारी उम्र औरत का मुंह नहीं वेख्या। तो मीराबाई उन्होंने कहती है एक ऐसा मर्द है जिसने अजे तक औरत ने नहीं वेख्या। मैं तो समझती सा कि दुनिया च मर्द एक है, बाकी सारी ही औरतां ने। सानू भी सारियां नूं जीव इस्त्रियां कहा ना। वो कहती मैं ऐसे मर्द नूं वेख के जावांगी, मारिया जोर नाल धक्का दरवाजे नूं तोड़ के दे अंदर चली गई। कहती तू मर्द है? आ तेनू मर्द विखावा, जा वेख कृष्ण नूं। परमात्मा ही मर्द है, एक एका पुरख, बाकी सारियां ते औरतां ने। उसनू औरत दी डेफिनीशन दा ही नहीं पता, और वो बूहा बंद करके ते अंदर बैठा ते लोकां दे उत्ते रौह पा रहा जी मैं सारी उम्र औरत दा मुंह नहीं वेख्या, मैं ऐसा ब्रह्मचारी हूं। अतीत सदाए माया का माता। और की हो रहा है? मन नहीं प्रीत, अंदरों सा प्यार है नहीं, पर की कर रहा है? कहे मुख राता। राता मीनस रत्या होया, रंगिया होया। मूँह कहता जी मैं तो रंग में रंगिया होया, बस जी 24 घंटे वो सीधे रंग च रंगिया होया। अंदर कोई प्रीत नहीं, अंदर कोई लगाव नहीं। इसे करके बुजुर्ग सानू मिसाल दिया करते सन, बगले नूं भी भगत कहते सन। बगला भगत, क्योंकि बगला जदों पानी के किनारे ते एक लत्त ते खलोता होया है ते एक अख मिटी हुई है, दूजी अख अद्धी खुली है, उन्होंने कहते टीवी अख दे नाल आप वो इतना स्टिल है कि उहदे आले दुआले पानी ना हिले जाए किते।
ਤੇ ਟੀਵੀ ਆਖਣਾ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਲਾਗੇ ਮੱਛੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੱਛੀ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਚੁੰਝ ਮਾਰਨਾ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ। ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਭਗਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਟਿਕਾਊ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। अतीत सदाए माया का माता, मन नहीं प्रीत कहे मुख राता। मुंह तो कह रहा है कि मैं तो रंगिया पिया उसके रंग। ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੋ ਸੁਨੀਜੈ। ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਰੱਖ ਲੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੋ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਦੋ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋੜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁਣੇਗਾ, ਦੋ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, कैसे आ गया कीचे अरदास। अरे की कर रहे हैं, तेरे ते मुंह दे अखर अजे आना नहीं, ते उन्हें अंदरों अखर निकलन तो पहला वेख लेना भी अखर है केड़ा। लोकी दे बाद वेखणगे, उन्हें पहला वेख लिया। तू की मुसलमान ने भी यही समझाया, मुल्ला मुनारे क्या चढ़े साई ना बहरा होए, जा कारण तू बांग दे घट ही भीतर सोए। ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣਾ, ਕਿ 5 ਵਾਰਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੁਨਾਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੇ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਨਾ ਆਇਓ ਚੱਲ ਕੇ ਮਸੀਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5 ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਸੀਤ 'ਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ।
ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਤੇ ਸੇਈ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੜੋਣ ਜਿੰਨੀ ਸੰਜਾਤਾ ਸਾਈਂ। ਓਏ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਏ। ਬਾਕੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੀਤ ਸਦਾਏ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਤਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹੇ ਮੁਖ ਰਾਤਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੋ ਸੁਨੀਜੇ। ही होएगा। फिर जे बिनती रूप हो जाए तो फिर आ हो जाएगा कि कुचल कठोर कामी मुक्त की जाए। जे तू बेनती रूप हो जाए तो तेरे अंदर जिन्हें नेगेटिव बैठे ने वो सारे कट देगा। तू वो देके सरेंडर कर, तू वो देके झुक की दे अगे दर्शन देखे की वडियाई तुम सुख दाते पुरख सुभाई रहाव दूजा। तू हो जा उसके अगे जेड़ा अंदरों दर्शन देगा तेन। और जिन्ना चिर ना प्राप्त होवे उन्ना चिर कोई काम दी कोई वडियाई नहीं हो सकती, ਇਹਦਾ कोई मुल नहीं है। सो गुरु कृपा करे कि साडे अंदर दा ते बाहर दा जेड़ा ये गैप है असी ਉਹਨੂੰ घटा ਸਕੀਏ। आज इन्नी सेवा प्रवान करनी भुलां चुकां दी खेमा। Can you expand on Benti?